स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 30 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट रहेगी और क्लास 7 की वर्कशीट रहेगी जो हमें डीओई के द्वारा इशू की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। और 21 जनवरी 2021 यानी कि हम थर्सडे की वर्कशीट करने जा रहे हैं जो मैथ की है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है वो लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड रहने वाला है। ये आपका चैप्टर है, आपको पता होगा, है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको बताना है कि अगर आप इस लाइन को पूरा पढ़ के एक जो फिगर बनाते हैं तो आप क्या पाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जब हमने दो लाइन ड्रॉ की होती हैं और वो एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रही होती है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो एक दूसरे को काट के जो एंगल बन रहे हैं ना, ये और ये एक दूसरे के आमने सामने है ना, अपोजिट है ना। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, तो इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता है बच्चों, ये अगर 70 का है तो ये भी 70 का ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिन एंगल्स को जोड़ने पर हमारा 90 टोटल आ जाए उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज करो ये दे रखा है 30 का और इसी के साथ हमें एक और दिया हुआ है यहाँ पर 60 का दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा आ रहा है 90। तो इन दोनों को हम बोलेंगे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, जब दो एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री आता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप आंसर आराम से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सेम तो नहीं आने वाला ना, है ना। इसलिए हम केवल वर्कशीट नहीं, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी करेंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो एंगल को जोड़ें, समझो, जब दो एंगल को जोड़े उसका टोटल जो है अगर 180 डिग्री आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। समझ में आ गया। अब सपोज करो कि यहाँ पर दे रखा है हमें 70 और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है 110। आप देखो, इन दोनों को ऐड करने पर 180 बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन भी बनेगी हमेशा, क्योंकि देखो आपको पता ना, एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर आप जितने मर्जी एंगल बना लो, उस सब का जो टोटल होता है 180 होता है। और सप्लीमेंट्री में भी यही है कि जब दो एंगल को ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आप सबको समझ में आ गया ना कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने कहते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन में पहला बोला गया है कि आपको बताना है कि एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट ये रहा। ठीक है, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट। क्लियर हो गया। तो ये कह रहा है नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट ये एंगल, और दूसरा बोला हुआ साउथ एंड ईस्ट, तो साउथ एंड ईस्ट ये बोला गया है। तो ये कह रहा है अब ये एक एंगल ये बना और दूसरा एंगल ये बना है। ठीक है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था जब आमने सामने होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लास्ट में सारे आंसर लगा रखे हैं, लेकिन आंसर लिखे हैं। ठीक है, समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन भी तो उतारोगे ना, क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो आप समझते जाओ, इस साथ के साथ करते चले जाओ, यहाँ से लिखते जाओ और अब ये लिखकर इस पर टिक मार दो। ठीक है, या आप इसका आंसर डाल के ये पूरा लिख दो। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब आपको अपने आप बताना है, फिर आप वीडियो रोक लेना, फिर आप चेक करना कि आपने सही बोला गलत, क्योंकि आप सीख रहे हो, कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो कर तो लोगे ही बाद में, है ना। तो देखिए, साउथ और वेस्ट बोला गया है, तो साउथ और वेस्ट। ठीक है ना। अब जिन्होंने कर लिया वो मैच करें, और जिन्होंने कर लिया उनको सही किया, उनको सुपर एक्सीलेंट। साउथ और ईस्ट बोला गया है, साउथ और ईस्ट। तो देखिए, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब बताओ इनका टोटल कितना है, 180, है ना। जब एक सीधी लाइन बन जाती है तो उसका टोटल 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री उसी तो कहते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, सप्लीमेंट्री आ गया। क्लियर हो गया। तो पहले वाले का क्या था, वर्टिकल एंगल, दूसरे वाले का क्या था, सप्लीमेंट्री। क्लियर है, सबका ठीक था। ठीक है, अब इसका आंसर मैं दिखा दूँ मैंने कैसे लिखा है। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना अगर आपने नहीं किया तो, इतना तो बनता ही है ना। तो देखिए, ये पहले वाले का, ठीक है, ये दूसरे वाले का। ठीक है, ऐसे ऐसे मैंने कहा था ना आपको आंसर लिख रखे सारे, लेकिन आप समझ लीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बोला गया है ड्रॉ दिस
पेंटिंग, ये आप बनाना चाहे तो अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है तो आपको फॉलो करना चाहिए, जरूर बनाना अपनी कॉपी पर लिखा हुआ है तो, ठीक है। आगे देखिए, ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इफ द पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री। ये कह रहा है आपको ना ये खालिस्तान भरने हैं। पहले समझ लो करना क्या है बच्चों, आपको खालिस्तान भरने हैं, 3 ही दे रखे हैं। और हिंदी मीडियम में जो है ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम में ये पहले हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको दे रखा है वैसे आपको लिखना है। ये कह रहे हैं आपको क्या करना है, या तो लिखना है या ड्रॉ करना है आपका जो फेवरेट फ्रूट है। अगर वो सप्लीमेंट्री है तो आपको क्या करना है, फ्रूट बनाना है या फ्रूट, ठीक है, आपको उसका नेम लिख देना है फ्रूट का, जो भी आपको पसंद होगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे आपका फेवरेट फ्रूट एप्पल है तो आप एप्पल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ ना राइट और ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट। और ये कह रहे इफ़ द पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका टोटल 90 होता है और सप्लीमेंट्री जिसका टोटल 180 होता है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको फेवरेट फ्लावर बना देना, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर होगा, रोज़ है, जो भी आपका है, ठीक है। समझ में आ रही है इस तरीके से। अब मुझे बताइए इन दोनों को टोटल कितना बनना है, फटाफट जोड़ लीजिए। 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। और कॉम्प्लीमेंट्री में आपको क्या करना है बच्चों, आपको फ्लावर बनाना है, ठीक है। फ्लावर बना दो या आप नाम लिख दो, जो भी आपको पसंद है, रोज़ वगैरह जो भी पसंद है, ठीक है। लोटस है, लिली है, जैस्मिन है, बहुत सारे हैं। अब इसको टोटल करके देखते हैं, 52, 38 कितना आ गया, 90 आ गया। जो बच्चे खुद कर रहे हैं वीडियो रोक कर, वेरी गुड, सुपर एक्सीलेंट, ठीक है। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, सुपर एक्सीलेंट। तो यहाँ पर क्या आप यहाँ पर भी आप फ्लावर बना देंगे, सेम बनाना, सेम बना दो। अगर आपका कोई और फेवरेट है तो आप वहाँ पे कोई और बना दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इसको टोटल कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर टोटल हमने माइंड में कर लिया, वेरी गुड, सुपर एक्सीलेंट, 180 डिग्री आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट आ गया। तो मतलब आपने अच्छा किया इसलिए। तो यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, फ्रूट बनाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए बोला गया फ्रूट। तो आप एप्पल बना सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ और पसंद तो आप कुछ भी बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसका आंसर दिखा देता हूँ एक बार कैसे लिखा है। देखिए अब मुझे तो पता नहीं ना आपका फेवरेट जो है फ्लावर कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे फ्लावर वर्ड लिख दिए। और आप चाहे तो ड्राइंग भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी फिगर्स थी, है ना, समझ में आ गया। तो ये सेकंड आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है। देखिए हमें पता ही है दोनों इंटरसेक्ट करके काट रही हैं एक दूसरे को। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए एंगल 280 डिग्री का है तो आपको बाकी सारे एंगल बताने हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं जो एक दूसरे के सामने होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 का है तो ये 80 का होगा नहीं होगा। और आप आगे देखिए ये एक लाइन बन रही है, सप्लीमेंट्री बन रहा है, और सप्लीमेंट्री का टोटल क्या होता है, 180 होता है। और अगर आपको पता लग गया कि ये 80 डिग्री का है या ये 80 डिग्री का है तो आपने एक सीधी लाइन बना ली या ये सीधी लाइन बना ली, तो आप पता नहीं लगा लो कि दूसरा एंगल कितने का होगा। बताओ कितने का होगा। वेरी गुड। जिन बच्चों ने कह दिया सर 100 होगा, सुपर एक्शन बच्चों, ऐसे ही चाहता हूँ 100 आएगा। क्लियर हो गया ना सबको। क्योंकि खुद सोचो बच्चों, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो बराबर होंगे, 80-80 हो गया। ये एक सीधी लाइन बन गई। आप ये वाली लाइन भी ले सकते हो या आप ये वाली लाइन भी ले सकते हो, जो भी लोगे। आपको ये 80 है तो कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री बन रहा है। क्या बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना प्यारो। अब एक बात ध्यान दो, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। अब आप देख लीजिए आपको लिखना है कैसे कॉपी पर, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन, फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 1 के होगा 80 डिग्री, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। समझ में आ गई ना आप सबको। उसके बाद 3 क्या होगा, 180 में से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। और एंगल 1 + 1 3, 180 डिग्री का होगा। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद एंगल 4 बराबर एंगल 3 क्यों होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मैंने अभी आपको अच्छे समझा दिया था, ये आपको दिखा भी दिया ताकि आप अपने कॉपी पर कैसे नोट करेंगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अलग से लिखता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन। बहुत ही इजी है। देखिए 4th क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ना ये देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पार्किंग हुई है गाड़ियों की, देखो कितना कितना गैप है। और ये देखिए एक लाइन जा रही है ना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ना ये पैरेलल लाइन है सारी, क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटते उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में देखा भी था, कॉपी के जो पेजेस होते हैं पैरेलल होते हैं, ठीक है। जो रेलवे ट्रैक होता है वो पैरेलल होता है ना, इस तरीके से। तो बच्चों ये बोल रहा है कि
अगर एंगल एक 60 डिग्री का है, ये देखिए ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी लाइन जा रही होती है, जिसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन के ऊपर वाला है और यहाँ पर भी लाइन के ऊपर वाला है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसे बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग। अगर हम ऐसे ही इसको ऐसे भी बना लेंगे तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर होगा, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाला बराबर होगा, इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोला जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन के नीचे वाला है, ये लाइन के नीचे वाला है, ये दोनों बराबर होंगे, इसको बढ़ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि अगर एंगल एक 60 डिग्री का है तो एंगल दो भी 60 डिग्री का होगा। समझ में आ गया सबको। अब लिखा कैसे है वो आप देख लीजिए। ये लिखना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको ये गिवन है, और एंगल दो बराबर एंगल एक के होगा 60 डिग्री, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आप पिक्चर बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अब आप आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन और भी इजी है। ये कह रहा है कि ना रेलवे क्रॉसिंग है, आप देख सकते हैं ना, रेलवे जा रही है और ये रोड है, ठीक है, पैरेलल लाइन्स है। तो ये कह रहा है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपको दे क्या रखा पहले ये पता लगाइए। देखिए आपको ये एरो दिख रहा होगा, देखो बहुत लाइट है तो कई बार नहीं दिखता। इधर देखिए, ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये एरो जा रहा है ना, ये आपको 50 डिग्री दे रखा है बच्चों। कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझाया था। ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई काट के जाती है ना, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, हिंदी में त्रियक रेखा कहते हैं। देखिए ये लाइन में बन रहा है एंगल 50 डिग्री का, तो ये लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन के ऊपर वाला कितने को, 50 डिग्री का होगा। आपको ना हर तरीके से माइंड में रखना है। ये मत सोचना कि पहले लाइन आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी है तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है जैसे ये दे रखा है, ठीक है। आपको हर तरीके से आना चाहिए। अगर आपको कभी नहीं आ रहा ना, तो आप कॉपी का पेज पलट लो, ठीक है, ऐसे जैसे मैं पलट रहा हूँ, इस तरीके से आप पलट लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, तो कोई बात नहीं, अब आपको आ गया होगा। अब देखिए 50 का, तो ये 50 का होगा, है ना। उसके बाद आपको मैंने और भी बताया था, ठीक है, पहले वाली वीडियोस में, कि अगर ये 50 का है ना, जो कंसेप्ट की वीडियो बनाई होगी, तो ये 50 का है, तो ये कितने का होगा। ये जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनकी एक तरफ ये एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका टोटल भी 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा, 130 का होगा, क्योंकि 180 में से हमने 50 घटा दिया, ठीक है, 130 आ गया। ठीक है, आप यूँ भी देख सकते हैं कि इसका और इसका टोटल करने पर कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री बन रही है ना, तो ये अगर 50 का तो कितने को, 130 का होगा। लेकिन आप रीज़न ये लिखोगे कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो दोनों एक तरफ जो एंगल बनते हैं ना, इसे इंटीरियर एंगल कहते हैं, इनका टोटल भी 180 होता है। तो देखो आपको पता है ना कौन कौन से 180 होते हैं। एक तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जो 180 बनाते हैं दो एंगल का टोटल। एक आपने लीनियर पेयर पढ़ा होगा, जिसमें दो लाइनों को जब एक लाइन पे एंगल बनाया जाता है तो उसका टोटल 180 होता है, लीनियर पेयर। चलो आगे पढ़ेंगे भी हम। और एक आपने अब कौन सा सीखा, जब दो पैरेलल लाइन डाली जाती है और दोनों के अंदर जो कोण बनता है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है बच्चों, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसको। तो बच्चों ये देखिए, ये थोड़ी सी फिगर टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन आप स्केल से बनाना। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा एंगल, इसको एक नाम दे दिया, ये 50 का हो गया, ठीक है। और इन दोनों को टोटल 180 होगा, इंटीरियर एंगल लिख दिया, ठीक है। पैरेलल साइड ए और बी दे रखा है। और अब आप देखिए ये 50 का है, यहाँ 50 रख देंगे तो 180 में से 50 जाएंगे तो कितना आ गया, 130 डिग्री का आ गया। समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 6 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आंसर आपके लिए अलग से लिख रखे ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अब देखिए 6 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, अगर आपको सारा कंसेप्ट पता है ना तो आप आराम से कर लेंगे। फिर भी बताऊंगा। ये कह रहे हैं डीबी और ईबीए को देखिए। देखो ये आपको दे रखा है ना पपेट, ठीक है। तो इसमें बोला है कि डीबीए, देखो डीबीए कठपुतली को बोला जाता है ना, ठीक है, पपेट डीबीए। और ईबीए ईबीए, देखो जब एक ही पॉइंट से एंगल बनते हैं तो उन एंगल को क्या बोला जाता है बच्चों, जब एक ही पॉइंट से एंगल बनते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, एडजेसेंट एंगल। क्या बोला जाता है, देखो समझ में आ रही है। जैसे ये पॉइंट डाला मैंने, एक मिनट, ये मैंने पॉइंट डाला, ये फिर डाला, इस तरीके से देखो ये और ये एंगल बन रहे हैं ना, इन्हें एडजेसेंट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट से ये वाला एक एंगल बन रहा है और यहीं से एक और एंगल बन रहा है, तो इन्हें एडजेसेंट बोला जाएगा। तो आप ये आंसर फिल कर देंगे, ठीक है।
क्योंकि मैंने तो केवल आंसर लिख रखे, आपको क्वेश्चन भी उतारना है, आप साथ साथ लिखते भी जाए। फिर DBC लिखा है, देखो DBC, DB और C। अब देखो ये एंगल 90 से बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। फिर है BCG, देखो BC और G, BCG एक टीका भी होता है ना, बच्चों को लगाया जाता है। तो BCG जो है कितने का बना, 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर राइट एंगल बोलेंगे। उसके बाद बोल रहा है सम ऑफ मेजर ABE, ABE और EBC। देखो ध्यान से बच्चों, सप्लीमेंट्री बन गया ना, जिसका टोटल 180 बनता है, जो एक सीधी लाइन बना देते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। और 180 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा तो 180 लिखा तो 180 लिखेंगे, ठीक है। DBA देखिए क्या बताइए, DBA ये लिखा, क्या हो गया ये, एक्यूट एंगल। वेरी गुड, सबको पता है, मुझे पता था। अब एक बार आंसर देख लो, ठीक है, ये आंसर हो गए सारे, ठीक है। मैंने केवल आंसर से लिख रखे, क्वेश्चन आप सारे नोट करते चले जाना। अब हम बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज के 7वें क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन 7वां बहुत ईजी है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बता दोगे कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम्पल देना है, कॉम्प्लीमेंट्री का देना है और किसी भी एक पेयर का देना है। तो सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं बच्चों, जिसका टोटल 180 आता है। तो देखो आप ABD ले लें और DBE ले लें, देखो ये 90 है और इन दोनों को जोड़ने 90, तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा ना, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। आप ये भी ले सकते हैं, आपने ये ले लिया पूरा और ये ले लिया, तो इसको और इसको जोड़ोगे तब भी 180 आएगा। सप्लीमेंट्री में तो आपको इसे ये देखना है कि एक लाइन सीधी कैसी बनेगी, इससे और इससे बनेगी, ठीक है, और कैसे बनेगी, इससे और इससे बनेगी। तो केवल पेयर बोला है तो मैंने केवल एक एग्जांपल दिया, बता दोनों दिए हैं, ठीक है। तो आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ मैं इसका मैंने पूरा क्वेश्चन भी उतार दिया, ठीक है। अब पूछा गया आपसे कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका टोटल 90 होता है, यानी कि राइट एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको पेयर लेना है। अब ये तो खाली अगर हम इसको लेंगे तो इसमें तो कोई पेयर ही नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते, हम लेंगे इस वाले को, क्योंकि इसको और इसको जोड़ने पर 90 आएगा। आएगा नहीं आएगा 90, आप ऐड करके देख लो, 52 और 38 को जोड़ लो, ठीक है, 90 आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया हमारा, कौन सा आ गया, ABC और DBC आ गया, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जैसे ABC और DBC ना लिखकर ऐसे लिखना चाहता है ना, CBA CBD, तो भी सही है। इसका मेन आपको B बीच में लिखना है, ठीक है, B, क्योंकि B को आप कंसीडर कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बोला कि कोई भी पेयर लेके दिखा दो एंगल का, तो कोई भी ले लेते हैं। आपने जो इसमें एग्जांपल लिखे थे ना, अब वो भी ले सकते हो, हम नया भी ले सकते हैं, जैसे नया ले लिया हमने CBD और DBE, ठीक है। एक इन्हें बोला पेयर लीजिए, आंसर देख लीजिए। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स, अपना पूरा ध्यान रखना।